हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सर, जिस प्रकार से 4 स्टेटों में बहुजन समाज पार्टी रिजल्ट आया है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो रिजल्ट आया है वो सबके सामने है। हम ये विचारधारा की लड़ाई है, हम लोग मूवमेंट के लिए लगे हैं, तो हम समाज को जागृत कर रहे हैं। और ये जो रिजल्ट आया है इसमें कहीं ना कहीं गुनाह भाग है। ये रिजल्ट हजम होने वाले नहीं है। जो मशीनरी है, जो EVM है, इसका खेल है इसके अंदर। माने बहन जी कितनी बार कह चुकी है कि जब से EVM आई है ये पूरा सिस्टम जो है, ये तंत्र है, ये चुनाव जो है ये मजाक हो रहा है। इनको पहले से पता रहता है कि ये काम होना है, कितना वोट किसको ट्रांसफ़र कराना है, कहाँ कराना है। सब लोकतंत्र खतरे में इस समय इस चुनाव में यही कहना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी माननीय बहन जी के आदेश अनुसार हम लोग मिशन मूवमेंट में लगे हैं। कभी तो इनका ये सिस्टम फेल होगा और हम लोग अपने मिशन मूवमेंट में लगे हैं, अपनी विचारधारा में लड़ाए हैं। बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष है इस देश के अंदर बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ा के देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना। आज हम लोग यही काम में लगे हैं। हम लोग विचारधारा के लगे हैं और बसपा को मजबूत करते रहेंगे और BSP को आगे। सर, आम जनता की कहना है कि EVM पे कोई आरोप नहीं लगाता। जब चुनाव हो जाता है तो आम जनता की बात है, और जब चुनाव हो जाता है तो उसके बाद EVM को रोना रोते हैं। इसमें क्या कहें? सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ रही है, अगर आपको नॉलेज ना हो। इसलिए यूपी के चुनाव में तो जब भी बहन जी ने दिया था, लेकिन चुनाव से पहले इन चीज़ों को आप सुनो, चुनाव से पहले भी बहन जी ने कहा था, चुनाव शुरू होने से पहले बहन जी ने कहा था कि इस देश के अंदर, और बहन जी ने अपनी रैलियों में भी कहा था और चुनाव शुरू होने से पहले भी कहा था। और बहन जी के ट्वीट भी आए थे कि जब से EVM आई है कांग्रेस लेके आई है, और जब से आई है BSP का जो ये है, BSP को कमजोर कर रहे हैं। बहन जी हमेशा हर चुनाव से पहले, चुनाव के बाद इसे 10 साल से बराबर कर रही है और हम लोग कोर्ट भी गए थे इसके। लेकिन जब अब तो कांग्रेस भी विरोध कर रही है, ट्वीट भी कर रहे हैं, राहुल गांधी भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन जब एक आदमी विरोध करता है दूसरा आदमी चुप हो जाता है, इस पर क्या कहें? आपकी नॉलेज में नहीं है, देश की कोई पार्टी EVM से चुनाव नहीं जाती BJP को छोड़कर। सारी विपक्षी दलों ने बोल दिया है, लेकिन BJP अड़ी हुई है क्योंकि वो इससे फायदा ले रही है। सर, आज बाबा साहब की महापरिनिर्वाण दिवस है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर सत नमन करता हूँ। और मेरा कहना यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान में हम लोगों को जो सुविधा दी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने सबसे पहले ये कहा कि राजनीति वो मास्टर चाबी है जिससे हर प्रकार का ताला खोला जा सकता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर के उस विचार को लेकर के अगर हम लोग चलेंगे तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सारी समस्या, पॉलिटिकल पार्टी अगर आपने सत्ता ले ली तो आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। सर, जिस जगह पर हम खड़े हैं दलित परिणय स्थल है, और मायावती बहन जी ने जब अपने शासनकाल में ये इतना बड़ा बहुजन समाज को एक तोहफा दिया है, लेकिन जब ये बनाया तो उस समय इसको विवादों में कर दिया। लेकिन ये बहुजन समाज के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ पे लोग जब महापरिनिर्वाण दिवस होता है या जन्म दिवस होता है, तब क्या कहते हैं, हजारों लाखों की संख्या में तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो क्या कहेंगे सर, यहाँ पे जो यहाँ पे लोग हजारों आ रहे हैं उनके लिए? ये एक हमारा बहुत बड़ा जी, ये हमारी शान है, आन है, मान है, शान है। हमारे जिन्होंने मानवता के लिए, हमारे जो इस देश के दलित, मुस्लिम, माइनॉरिटी के, OBC के लोग, जिन्होंने महापुरुषों ने उनके लिए काम किया, उनके मान सम्मान के लिए काम किया, उनकी उन्नति के लिए काम किया, उन महान पुरुषों के यहाँ पर बहुत बड़ी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इसलिए जब जिस महान पुरुष का यहाँ चाहे परिनिर्वाण होता है, चाहे जन्मदिन होता है, हम लोग दिल्ली प्रदेश के लोग आदरणीय बहन जी के निर्देश अनुसार हम लोग यहीं आते हैं और उनको यहाँ पुष्पार्पण करके अब हम लोग अपनी बात कह करके हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। साथ ही शाम को क्षेत्र में अपने ये कार्यक्रम लगे होते हैं। तो ये तो एक शान है हमारी। मगर आज आपने देखा होगा, आज देख लीजिएगा, हालांकि सरकारी है, उसके बावजूद भी जो मेंटेनेंस जो होना चाहिए इस स्मारक का, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। जबकि इससे इतना रेवेन्यू आता है कि ये गवर्नमेंट को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, इससे तो टिकट लगता है, जनता इसको टिकट लेकर के अंदर आती है। हजारों की संख्या में कितने लोग यहाँ रोज आते हैं। ये तो पर्यटक स्थल है। तो साथियों, इसीलिए इसका सरकार की नीयत ठीक नहीं है, इसलिए इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है। जब हमारी सरकार बन जाए हम मेंटेनेंस इसका अच्छा कराएंगे।
हम लोग यहाँ इस समाज को देख पाते हैं। सर, जब आपने सरकार की बात की है तो बहन जी के कार्यकाल में जो सुविधाएं थी, जो इसकी देखभाल होती थी, अब आज की तारीख में नहीं होती है, उसके लिए सरकार ही दोषी है या पूरा जो सिस्टम है वही दोषी है? सर, सिस्टम किसका होता है? जिसकी सरकार है उसी का सिस्टम होता है। तो ये दोषी की सरकार है ना, क्योंकि उनकी मानसिकता ठीक नहीं, मनोवादी व्यवस्था के लोग हैं। वो नहीं चाहेंगे, जिन्होंने मानवता के लिए ये महापुरुषों ने, तो वो नहीं चाहते कि ये स्मारक यहाँ बना रहे। मगर इस स्मारक को ये ख़त्म करने वाले भी नहीं हैं, इतना आसान भी नहीं है। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम अपने आप करा लेंगे। पहले भी उनके लिए भरोसे नहीं थे और हम इसे कराने का। सर, अभी क्या बहुजन समाज पार्टी अब क्या क्षेत्र में क्या करने जा रही है? सर, बहुजन समाज पार्टी ने आपने अभी चर्चा की, जो माननीय बहन जी ने अभी ये 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसको लेकर के अभी राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक 10 तारीख को बुलाई है। और माननीय बहन जी की जो निर्देश देंगी, अभी आदेश निर्देश जो भी करेंगी उनके अनुसार हम लोग जो पहले किए थे वो कर रहे थे काम, और जैसे भी आदेश करेंगे हम लोग सब काम। अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उन पर चर्चा न करते हुए जो आने वाला है, अभी जो इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, उसके लिए क्या तैयारी लग रही है? क्या बहन जी का क्या आपको आभास क्या हो रहा है? दिशा निर्देश क्या होगा? उससे पहले जो चुनाव के पहले भी अब देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी ने जैसा आदेश था उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए गाँव चलो अभियान के तहत लोग घर घर गाँव जा रहे थे, ऐसे ही हमारे दिल्ली प्रदेश में हम लोग कॉलोनी जा कर के सब 50-100 लोगों की बंद कमरे मीटिंग लेकर के अपने विचारधारा के मानवतावादी लोगों की जिन्होंने महापुरुषों ने काम किया उस विचारधारा बताने का काम करें। बहन जी के जो चाचा वाली सरकार ने जो काम किए जन कल्याण के लिए, उनको हम लोग बताने का काम करते हैं और विचारधारा से लोग जोड़ने का काम करते हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे आप उनको? मैं तो यही कहता हूँ कि आज बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के इस अवसर पर जो अगर सच्ची श्रद्धांजलि जभी होगी बाबा साहब की, जब आप लोग जो बाबा साहब की जो मंशा थी इस देश में राजनीतिक चाबी अपने हाथ में ले लेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। सच्ची ईमानदारी के साथ में तो श्रद्धांजलि जभी मानी जाएगी जब बाबा साहब के सपनों को हम लोग साकार करेंगे, हम सब मिलकर और करेंगे भी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।